ओहो, लगता है चांद आज धरती पे उतर आया है। अबे ओए लड़की, एक बात बता, तुझे मैं कल जूते दे के गया था, वो जूते कहाँ हैं? अब जूते वो तो हमें याद नहीं आ रहा है। अच्छा, याद नहीं आ रहे? एक काम कर, ये सब छोड़, जल्दी मेरे जूते में पॉलिश मार। सर पॉलिश तो हम मार देंगे, पर ये हमारी रोजी रोटी है, आप इस पे इस तरीके से पैर नहीं रख सकते हैं। आप अपना पैर नीचे रख लीजिए, हम फिर साफ कर देते हैं आपके जूते। बे ओए महिला मोची, मुझे पता भी मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर। एक काम करता हूँ ना, तेरी दुकान यहाँ से हटवा देता हूँ। मेरा ना ज़्यादा दिमाग मत खराब कर, जितना बोला उतना काम कर। और वैसे भी मैं ना तुझे पैसा दूंगा ना, साफ कर। सर पता है कि आप इंस्पेक्टर हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी राह चलते इंसान से बदतमीजी करेंगे। सर मैं बस आपसे इतना ही बोल रही हूँ कि अपना पैर नीचे रख लीजिए। ये किसी और के जूते चप्पल हमें उन्हें भी देने हैं, अगर आप इन्हें गंदा कर देंगे तो हमें बहुत सुनने को मिलेगा। और माना कि मैं एक महिला मोची हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मुझसे बदतमीजी करेंगे। अपना पैर नीचे रखिए तभी हम आपका काम करेंगे। अबे ओए, लगता ना तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर। तू ना साली ऐसे मानने वाली नहीं है। मेरा अगर दिमाग खराब हो गया ना तो थाने में ले जाके बंद करूंगा और मारूंगा अलग से। तेरा ना सारे दिमाग, तेरा ये जो काम हम कर रही है ना, तो ये भी छूट जाएगा और तू जेल में सड़ेगी जिंदगी भर। एक बात बताऊं, मैंने तुझसे बोला ना मेरे जूते साफ कर तो साफ कर, और तेरी इतनी औकात हो गई, एक पुलिस वाले को तो ये मना कर रही है कि मैं आपके जूते नहीं साफ करूंगी, और ये जो आपने जूते पे पैर रख दिया, ये सारे जूते गंदे हो गए। वे ओए नीना, थोड़ा अकल सही से बात कर, थोड़ा यहाँ से ना डिस्टर्ब है क्या? सर हमसे ना सही से बात करिए, हम भी कानून जानते हैं, आईएएस की तैयारी हम भी करते हैं, इतना संविधान और कानून तो हम भी जानते हैं कि आप किसी से ना बदतमीजी नहीं कर सकते। और हमने गुनाह क्या किया जो आप हमें थाने लेकर जाएंगे या हम पे हाथ उठाएंगे? सर देखिए, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। और एक बात बताइए, ये तो वर्दी आपने पहनी है ना, कि आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, गरीबों की मदद करने के लिए मिली है, और हमें इस तरीके से प्रताड़ित करें? सर अपना पैर नीचे रखिए पहले। अच्छा, तू एक पुलिस वालों को मना करेगी कि मेरे जूते पॉलिश करने के लिए आपका सर पैर हटाइए, आप वो करिए, और तू क्या बोल रही है? तू आईएएस की तैयारी कर रही है? उठ उठ, नहीं उठ ना, उठ। सर नहीं सर, हमारी किताब दे दीजिए सर। दे दूं? ले पकड़ पकड़, किताब पकड़ ले, अच्छे से पकड़ ले, अभी अच्छे से पकड़ ले। देखे नहीं सर, मेरी किताब दे दीजिए सर, मेरे भैया इसको लेकर आए थे। सर मेरी किताब मत फाड़िए। आईएएस की तैयारी कर रही है? अबे तुम जैसे लोग ना आईएएस वाईएएस नहीं बन सकते। आईएएस बनने के लिए ना हम जैसे पुलिस वालों के लिए ना क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अबे तेरे पास क्या है? तेरे पास क्या है? बोल, तेरे पास कुछ है? कुछ है? यहाँ मोची का काम कर रही है, 2 कौड़ी की तेरी औकात है, और तू आके मुझसे मना कर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक पुलिस वाला, मेरे जूते साफ कर दे, पर तेरी इतनी औकात बढ़ गई, तू साली मुझे मना कर रही और मुझे धोप दिखा रही है कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। 2 मिनट में ना आईएएस पीछे तेरा निकाल दूंगा। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो जेल में बंद करूंगा ना, ऐसे से धराएं लगाऊंगा ना कि पुलिस वाले के साथ ना तू बदतमीजी कर रही थी। माफ कर दीजिए सर, हमारी किताब दे दीजिए। मैं हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं दोबारा किताब लेने के। अच्छा, माफ कर दूं? अबे ओए, वो समय जब मैं बोल रहा था तो तुझे ये नहीं समझ में आया, चल एक पुलिस वाला है उसके जूते साफ कर दो, पर तेरी इतनी औकात हो गई तो एक पुलिस वाले को मना करेगी, आए उसको उल्टा सीधा बोलेगी। इधर उतर, इधर उतर। मेरा हाथ छोड़िए। एक बात बता, जब तुझसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे जूते साफ कर दे, तो तेरी इतनी औकात हो गई और हमको रूप दिखा रही है कि मैं आईएएस हूँ, मैं पीछे की तैयारी कर। तो तुम्हारे जैसे लोग ना नाली कीड़े होते हो साले, और कुछ नहीं होते हो। पर ना मन करता है ना, आज की बात बोलेगी नहीं। छोड़ दीजिए साहब। अबे साले, मेरे भैया को छोड़िए। बहन को परेशान क्या हुआ साहब? हमारी बहन से कोई गलती हो गई क्या? अबे इससे बोला कि जूते साफ कर दे मेरे, तो मेरे से करिए, पहले वो पैर नीचे रखिए तब हम जूते साफ करेंगे। भैया हम सच बोल रहे हैं। हो गई। बहन चुप रहो। अरे साहब कोई गलती हो गई हमारी बहन से, हम माफी मांगते हैं। आप आगे आइए। अबे आगे क्या है? भैया मेरी कोई गलती। चुप हो जा, मैं उठा जेल में बंद कर दूंगा। बोल। बेचारी, अरे उसके घर पे कोई नहीं, मैं एक सौतेला भाई हूँ, उसकी कोई गलती हम। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं। शांत हो जा, नहीं उठा के थाने में बंद करूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। नहीं साहब, थाने आने मत ले जाइए, काम लिए पैसे ले लीजिए। अच्छा, तो एक पुलिस वाले को घूस देने की कोशिश कर रहा है? अरे नहीं साहब, चल जेल में डाल दे। छोड़ दीजिए हमारी बहन को, उसकी कोई गलती नहीं, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं होने। सुन, आज के बाद ना अगर तूने यहाँ दुकान लगा ली या तू दिख गई मेरे को रास्ते में, तो याद रखना तुझे तो मारूंगा साली, तेरी दुकान ना जला दूंगा। अरे नहीं साहब, आप जाइए ना साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। और तू भी ना थोड़ा समझ जा, इसको समझा देना अच्छे से, यहाँ दुकान नहीं लगनी चाहिए। और ये आईएएस पीसेस का भूत ना, पकड़ अपनी बुक पकड़, पढ़ साली, बन नहीं पाएगी तू कभी कुछ भी। साहब नहीं लगेगी दुकान साहब, आप जाइए साहब। इसको समझा देना अगर दुकान लग गई। और हाँ, थोड़ा ना आवाज नीचे
आंखें घूर रही है, आंखें घूर रही है, हैं? दोबारा ना आंखें घूरने के लायक नहीं बचेगी तू। साहब जाइए ना साहब, तुम्हारी गलती नहीं होगी साहब। बेटा तू आ गया ना इसलिए छोड़ दिया हूँ, नहीं इसको छोड़ता ना। और कल से दुकान इसकी लगनी नहीं चाहिए, दुकान हटवा के फेंकवा देना। ले पुलिस वाले को मना करेंगे, जूते नहीं साफ करेंगे। क्या बहन, भैया हम सच कह रहे हैं। तुझको कितनी हमारी बार कोई मैंने मना गलती किया नहीं चला है। बैठ, कि तू हर किसी से बहस मत किया कर, लेकिन तू कभी नहीं सुनती है। देख भैया हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने हमसे बदतमीजी करी है। अरे कोई बात नहीं, वो पुलिस वाले हैं, उनका काम ही है हम गरीबों को दबाना। और वैसे भी अगर वो पैसे नहीं दे रहे थे तो तुझे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। भैया वो हमसे बदतमीजी करते, उन्होंने हमारे ऊपर हाथ भी उठाया। हमने अच्छा, सच ठीक में है। कुछ भी आज गलत के नहीं बाद किया ना था। तुझे दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। आज से ना तू पढ़ाई करेगी घर पे मन लगा के। अब तू चल मेरे साथ घर, और आराम से तुझको घर ले चलेंगे। पढ़ाई में तेरे जितना भी खर्चा लगेगा ना मैं ले चलूंगा तुझे। तेरे भैया अगर दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारा रोजी रोटी अरे कैसे कोई आएगी? बात नहीं, तू रोजी रोटी की परेशान मत हो। मैं तेरे घर का अनाज, किताबें सब कुछ ला के रख दूंगा। अब एक काम कर, फटाफट चल। आज से तुझे दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। अब तुझे खाली मन लगा के पढ़ाई करना। अब रो नहीं, चला। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, गैया का चारा भी खत्म हो अरे रहा है। प्रियांशी बहन, क्या गैया का चारा कर रही हो? हाँ भैया, गैया का चारा भी खत्म हो रहा है, और तो और बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हमारे और पास। पैसे, चलो पैसों की मदद तो हम कर देंगे। और तुम्हारे लिए देखो किताबें लाया हूँ। क्या भैया? ये देखो किताबें, तुम्हें पढ़ने में बहुत शौक है ना। हाँ भैया, हम हमारे लिए किताबें लेकर आए हैं। अब मुझे तो पता नहीं था, मैंने एक लोगों से सेकंड हैंड खरीद ली है। देखो अब तुम ना मन लगा के पढ़ाई करना और कुछ बन के दिखाना। और उस जैसे वो था ना, उनसे बदला लेना ऐसे लोगों से। बिल्कुल सही कह रहे भैया आप देखिएगा एक दिन हम आपका नाम ना जरूर रोशन करेंगे, और आप गर्व से कहेंगे कि ये मेरी बहन है। हाँ, और मन लगा के पढ़ाई करना। अब ज़्यादा काम आप में ध्यान भैया मत दिया करो, और आराम से खाना पीना खाया करो। मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि अब तुझे ना बड़ा सा अफसर बनना है। तुझे अपने भाई का नाम रोशन करना है ना बहन। हाँ भैया बिल्कुल। आपको पता नहीं आपने हमें कितनी खुशी दी है ये किताबें लाके। हम पढ़ना चाहते थे पर हमारे पास पैसे नहीं थे। अरे पैसे अभी मैं शाम को आऊँगा, ले आऊँगा, या तो कल आऊँगा। और तेरे लिए एक स्मार्ट सा फ़ोन भी लाना है ना। मैंने जिससे किताबें खरीदी वो बता रहा था कि भाई आज के टाइम पे ना मोबाइल का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है। मैं कुछ पैसे इकट्ठा करके एक सेकंड हैंड एंड्रॉयड फ़ोन ले आऊँगा। नहीं भैया, आपने हमारे लिए इतना कर दिया ना, वही काफ़ी है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अरे भैया। नहीं, फ़ोन ला देंगे तो तू कुछ भी पढ़ सकती है। किताब में एक ही किताब, 2-3 किताबों में क्या ही होगा। मैं फ़ोन ला दूंगा, तो खूब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बता, कुछ खाया पिया या खाली गैया का ही चारा करती रहती है सुबह शाम? भैया वो राशन नहीं है घर में। अच्छा राशन नहीं? अरे तो तुझे मुझे बताना चाहिए था, मैं राशन ले आता। अच्छा एक काम कर, तू फटाफट बर्तन वर्तन साफ कर, मैं जाके ना राशन ले आता हूँ। भैया आप इतना हमारे लिए कर रहे हैं, अब आप राशन मत लेकर आइए, हम देख लेंगे भैया। अरे नहीं, जब तू खाएगी नहीं, कुछ पेट में नहीं जाएगा तो तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। मैं जाता हूँ फटाफट राशन की दुकान से राशन लेके आता हूँ, फिर बढ़िया साथ में खाना बनाना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, अभी मैं जाके राशन लेके आता हूँ फटाफट। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, बताओ। हम भगवान से सोच ही रहे थे कि बोलें कि किसी को हमारी मदद के लिए भेजें, और देखो ना उन्होंने भैया को भेज दिया। वो हमारे लिए किताबें ले आए हैं, और वो खूब दिल लगा के पढ़ेंगे और अपने भैया का नाम ना ज़रूर रोशन करेंगे। सुबह से शाम तक हो गई, अभी तक कोई साला मुर्गा नहीं फंसा। मुर्गा नहीं फंसेगा दारू बियर, मुर्गा फंसा। आजा बेटे आजा, आजा आजा। अरे साहब, आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी, गाड़ी रोक गाड़ी रोक। आजा उतर, साहब चाबी मत निकालिए साहब। उतर 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 के जरा। अबे एक बात बता, तेरा हेलमेट कहाँ है? साहब बगल में जा रहे हैं ना साहब, वो घर में चाचा के लड़के, चाचा के फूफा के ताऊ की लड़की की शादी है। वाह, तेरा बड़ा लंबा रिश्ता है। अबे एक बात बता, अगर बगल में जा रहा है तो तू हेलमेट नहीं लगाएगा? और हाँ, ये तेरे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तेरी नहीं है। साहब वो चाचा के लौंडे गांव में रहते हैं ना, तो साहब जानते ही हैं। आप देख रहे हैं फटीचर बने पड़े हैं साहब, जानते हैं शादी ब्याह का समय चल रहा है। सुन एक काम कर, जल्दी से कुछ पैसे निकाल ले और निकल ले यहाँ से, वरना ऐसा चलान करूंगा ना तेरे ऊपर और तेरी गाड़ी के ऊपर। साहब आप लग रहा है नए नए आए हैं, लोकल के हैं साहब, जाने दीजिए ना। अच्छा लोकल के हो, ठीक है जाने देता हूँ। अब तेरे ना 1000 रुपए दे और निकल। अच्छा साहब, लगता है आप हम जानते नहीं, हमारे चाचा के हाँ। ताऊ के लड़के हैं ना, विधायक होंगे, प्रधान है अच्छा प्रधान। प्रधान होंगे।
अच्छा अच्छा, वही तो मैं सोच रही थी, जैसे तुम मुंह क्यों नहीं खोल ले तुम। फोन लाना भूल गए अभी आप, तो हमारा नाम पूछ लीजिए कि कल आपको लाके बात कराएंगे प्रधान जी से। अच्छा एक काम करो, प्रधान जी को ना यहाँ ले आना और प्रधान जी का भी चालान काटूंगा, तेरा भी चालान काटूंगा। छोटे मोटे कामों के लिए हम अपने चाचा के फूफा के ताऊ के जी को बुलाएंगे क्या है? अबे जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुन, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर पैसे देना है दे, वरना तेरी स्कूटी जब्त कर लूंगा मैं। बगल में जा रहे शादी का सामान लाना। शादी का सामान लाना ना, एक काम कर, तेरे पास पैसे तो होंगे ही, शादी का सामान लेने जा रहा, उसी में से 1000 रुपए मुझे निकाल के दे दे और जा अपना काम कर, मेरे साले को इसका मतलब नहीं है। लगता है और क्या, क्योंकि साहब रख लीजिए। अबे ओए 150 रुपए दे रहा है तू मुझे। अरे साहब तो तो ज्यादा पुलिस वाला समझ रखा है हैं? लीजिए साहब, आप भी 200 रुपये रख लीजिए साहब। मम्मी गुस्सा करेंगी साहब, दूध का पैकेट लेने भेजी हैं। अबे सुन, ये जो 200 रुपए है ना, इसकी बत्ती बना के ना अपने पिछवाड़े में डाल ले। साहब ठीक है, तो खुश रहिए साहब, आप भी क्या याद करें। साले दोबारा अगर इस रोड पे दिखा और बिना हेलमेट के, तो याद रखना तेरा चालान तो काटूंगा। मैं अपने चाचा फूफा के ताऊ जी को लाऊंगा यहाँ पे। एक काम करना, अपने जो प्रधान जी चाचा है ना तुम्हारे, उनको यहाँ ले आना, साले उनका भी चालान काटूंगा और तेरा तो चालान काट ही रहा हूँ मैं। साहब आप हमें पहचानते नहीं है, हम नए नए आए ना। अब तो पहचान गया हूँ, अब रोज निकलेगा बेटा, रोज तेरा चालान काटूंगा। चल निकल, चल बढ़िया है, आज कुछ पैसे का जुगाड़ ही हो गया। सो ही देखे गया, कुछ नहीं, बियर वेयर का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। साहब ये डाकिया साहब ने ये लेटर दिया था आपके नाम का है, वो आप चौकी पे गया था, आप चौकी पे मिले नहीं तो यहाँ चला आया। अबे तू वही लड़ुंडा है ना, वो जो लड़की को उस दिन बचा के लेके गया था? हाँ साहब उस दिन क्या, मुझे लग रहा 1-2 साल पहले। हाँ हाँ साहब वही हैं साहब। सुन रुक, तुझसे बात करता हूँ, 1 मिनट रुक। अरे पांडे आ रहा हूँ यार, यहाँ चेकिंग कर रहा हूँ। हाँ सुन, अच्छा तो बेटा तू आज यहाँ नजर आए, एक काम कर, निकल यहाँ से, तुरंत निकल, तुरंत दिखना नहीं चाहिए मेरे। चिट्ठी आई है, ऐसा तो नहीं है मेरा प्रमोशन होने वाला था उसी का लेटर वेटर आया हो। क्या करना, पहले पैसा अंदर रखो, शाम का सिस्टम है ये हमारा। क्या, अरे ये कैसे एप्लीकेशन आई है? मुझे सस्पेंड कर दिया गया। साला ये मेरे डिपार्टमेंट में ना किसी ने चुगली की है मेरे बारे में। क्या करूं, इसमें लिखा है जल्दी से आके कार्यालय में संपर्क करें। साला ये डिपार्टमेंट वाले ना इतने निकम्मे हो गए ना, मेरे खिलाफ हमेशा साजिश करते रहते हैं कोई ना कोई। काम करता हूँ, जल्दी चल के ना मिल लेता हूँ, वरना मेरी ज़िंदगी में ना ये भी कलेश हो जाएगा। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैडम मैं तो अपनी नौकरी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और गरीबों की मदद भी करता हूँ। मैडम आपने तब भी मुझे सस्पेंड कर दिया। अरे तुम तो मोची का काम करती थी ना? आईएएस की कुर्सी पे क्या कर रही हो? हाँ, मैं मोची का काम करती थी, पर करती थी, अब नहीं। और शायद अंदर आते वक्त ना तुमने बाहर नाम नहीं पढ़ा, किस पे क्या लिखा हुआ था। उस पे क्या लिखा था? उस पे प्रियांशी राजपूत लिखा था, जो कि मैं हूँ। लेकिन इतने साल बीत गए, लेकिन तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, बदतमीज, एरोगेंट। और तुमने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की थी, याद तो हो गई। जब मुझे पहचान लिया है तो याद भी होगा। तुमने मुझे ना जाने क्या क्या बोला था कि तुम गंदी नाली का कीड़ा हो, तुम्हें जैसे लोगों को पढ़ने का कोई हक नहीं है, तुम गरीब हो, यहीं मर जाओगे और कुछ नहीं कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना मैं? ये तमीज़ थी तुम्हारी मुझसे बात करने की। मैंने तुमसे बोला था कि सर मेरी क्या गलती है, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं करी है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। और तो और तुमने मेरी किताब तक फाड़ दी थी, मुझसे बदतमीज़ी करी थी। अरे मैं एक लड़की थी, मैं एक औरत थी, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। ये जो वर्दी तुम्हें मिली है ना, जिसका तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, जिसका तुम रौब दिखाते हो, जिसकी तुम धौंस दिखाते हो गरीबों को, ये वर्दी तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए मिली है। और तुमने क्या किया? तुमने इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मेरे ऊपर हाथ उठाया। मैंने तुम्हारे हाथ पैर जोड़े थे कि सर मेरी कोई गलती नहीं है, और तो तुमने मेरी किताब फाड़ी, मुझे वहाँ से दुकान लगाने के लिए भी मना कर दिया। और शुक्र मनाओ, उस दिन मेरा भाई जैसा दोस्त आ गया था जिसने मेरी मदद करी। एंड टाइम पे उसी ने मेरी मदद करी, मुझे पैसे दिए, किताबें ला के दी, फ़ोन ला कर दिया, मेरे घर का राशन भराया और ना जाने मेरे लिए क्या क्या किया। क्योंकि तुमने तो मेरी वहाँ से दुकान
हटवा दी थी, जो मेरी रोजी रोटी का जरिया था, जिससे मैं पैसे कमा सकती थी। और तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर किसी लड़की के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर कोई धारा लग जाती है तो वो सिविल सर्विसेज या ये जो पढ़ाई होती है ना, ये क्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर चार्जशीट वगैरह दर्ज हो जाती है। तुमने जो भी मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। और ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए बुलाया है या तुमसे दुश्मनी निकालूंगी, तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। सस्पेंड तो तुम होगे, लेकिन ये जो तुमने कांड किए ना, इतने लोगों से घूस ली है और ना जाने क्या क्या किया है, गरीबों को परेशान करते हो, इसके लिए तुम्हें सस्पेंड करूँगी। अब एक काम करती हूँ, ये शुभ काम ना मैं कर देती हूँ। नहीं मैडम, मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। मैडम अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे ना, 2-3 महीने बाद मेरी शादी है मैडम, वो शादी नहीं हो पाएगी, ये वर्दी नहीं रहेगी। मैडम मुझे भी अच्छे से पता है मैंने आपके साथ गलत तो किया है मैडम, उसकी गलती की सज़ा ऐसे मत दीजिए मैडम। मेरे घर पे माँ बाप भी हैं, यही एक नौकरी का सहारा है, इसी की सैलरी की वजह से मेरी सारी चीज़ें चलती हैं। और मैडम मैंने जितने लोगों से घूस ली है ना, मैं सारी चुका दूँगा। मैं ना मैडम कभी भी ना किसी से घूस नहीं लूँगा मैडम। एक बार लास्ट मौका दे दीजिए। अगर घर पे पता चल गया ना कि मैं घूस लेता हूँ, मेरी माँ तो जीते जी पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था। उसने हमेशा से यही बोला था कि बेटा हमेशा ही कि ईमानदार पुलिस वाला बनना और जनता की सेवा करना। मैडम आज आपकी बात सुन के ना मुझे ये लग रहा है कि मैंने सही बात बहुत गलत काम किया है। मैडम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, आज तुम्हें तुम्हारी शादी याद आ रही है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप याद आ रहे हैं और ना जाने तुम्हारी सारी ज़रूरतें याद आ रही हैं। याद है मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि भैया मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है और मुझे पढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, अपने भाई के लिए कुछ करना है। आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी थी। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं भी आपको सस्पेंड करने से पहले ना एक बार नहीं सोचूंगी। जिस वर्दी का आपको इतना ज़्यादा घमंड है, जिस वर्दी के दम पे आप गरीबों को परेशान करते हो ना, जब वो वर्दी शरीर से उतर जाएगी ना, तब समझ में आएगा कि कैसा लगता है। जब बैठोगे ना 6 महीने घर में, तब समझ में आएगा कि किसी गरीब को परेशान जब करते हैं ना, तो उनकी बद्दुआ एक ना एक दिन तो ज़रूर लगती है। तो तुम्हारे जैसे करप्ट ऑफिसर की ना इस डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ। अरे मैडम मेरी बात शट अप। मैडम ये लो, उठाओ अपनी फाइल और निकलो यहाँ से। मैडम गेट आउट। तो गाइस ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, उनकी मदद नहीं करते या अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आप ऐसा मत करो। अगर आपको कोई गरीब दिख रहा है तो उसकी मदद करो। बेचारे 10-10 रुपए देख कर भी ना खुश हो जाती है, उनको कुछ खाने के लिए खिला दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तब भी शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा।